के बाद आप भी फॉर्च्यूनर का सेमिनार कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रदर साहब। लव यू टू सर। ट्रक भर के आप सबको बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से। और मैं अपनी बात को आपके सामने रखूं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं धन्यवाद करता हूं सबसे पहले यीशु मसीह का कि उसने मुझे ये दिन दिखाया मेरे जीवन में और मुझे एक बहुत ही बेहतरीन संगत मुझे दी। और मैं धन्यवाद करता हूं मेरी कलीसिया के पास्टर जी आज यहाँ पर बैठे हैं हमारे बीच में। और मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पास्टर जी के लिए एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू फॉर कमिंग। और मैं धन्यवाद करता हूं लखविंदर सर का और करण दीदी का। तो इन दोनों के लिए भी मैं एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं। और मेघा शर्मा जी और गीता सिस्टर, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां मैं आप सबसे चाहता हूं। मेरी स्टोरी जो है वो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी फैमिली के कुछ लोग हैं जो मेरी सच्चाई को नहीं जानते हैं। और मैं सिर्फ 15 मिनट में आपसे बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट में आपको अपने जीवन का वो हिस्सा दिखाऊं जो आप में से बहुतों ने वो हिस्सा नहीं देखा है। जैसा कि मेरी वाइफ ने अभी आके यहाँ पर बोला कि सबसे पहले तो घर वालों ने मुझे शेख चिली कहा जब मैंने अपने जीवन को स्टार्ट किया, मैंने कमाना स्टार्ट किया। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और दिल में बहुत सारे सपने थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं उन सपनों को कैसे पूरा करूं। लेकिन दिल में एक आग मेरे अंदर थी कि मुझे आम जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे खास जिंदगी जीनी है। वीआईपी लाइफ मैं जीऊंगा इस धरती के ऊपर, मुझे चाहिए ही चाहिए। ये मेरा एक सोच और एक मेरा सपना था और ये तब से था जब से मैंने अपना होश संभाला था। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बातों को कान से मत सुनिएगा क्योंकि ये कानों से समझ नहीं आएगी। मेरी बात को ना दिल से सुनिएगा प्लीज, क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा ना दिल से बोलूंगा। और आज अपने आप को रोकिएगा मत। अगर आपका रोने का दिल करेगा तो आप रो सकते हैं, फ्रीडम है आपको। आपका हंसने का दिल करेगा, आप हंस सकते हैं मेरी बातों को सुनने के बाद, लेकिन मेरी बातों को दिल से जरूर सुनिएगा, कानों से मत सुनिएगा। क्या आप मेरा साथ देंगे? थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैंने अपने सपने को अपनी माँ को बताया और मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी मैं जब बड़ा होऊंगा और मैं कमाने लगूंगा तो मैं एक बड़ी सी गाड़ी लूंगा और एक मैं बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा, बहुत बड़ा घर बनाऊंगा और मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, हम लोग जहाज में घुमा करेंगे और ये होगा वो होगा। मैं ये बातें उनसे किया करता था। और मेरी माँ ने सबसे, मेरी जिंदगी में सबसे पहला जो क्रिटिक आया वो मेरी माँ थी। और मेरी माँ ने मुझे बोला, ओए आराम से बैठ जा, तेरे पिताजी एसएसपी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस पद पर पहुंचने के लिए और सरकारी नौकरी करने के बाद एक ऑफिसर रैंक से हमने एक छोटा सा घर बनाया है और हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम लोग गाड़ी ले पाए, क्योंकि मेरे पापा ने कभी भी रिश्वत नहीं ली है। एक नंबर पे उन्होंने काम किया है ऑलवेज। और 40-50 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने एक 70 गज का घर बनाया लुधियाना में और उस 70 गज के घर में एक कमरा था, एक ड्राइंग रूम था और हम उस घर में, मैंने लगभग 15 से 16 साल मैंने अपने जीवन के काटे। फिर मैं जब पढ़ाई पूरी करके मैं काम के लिए गया, मुझे याद है +2 करने के बाद मैं जब BCA फर्स्ट ईयर में था और मैंने साथ में कंप्यूटर की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। और जब मैं क्लासेस लेने जाता था, सुबह 7 बजे जाता था, रात को 9 बजे घर आता था और मुझे मात्र 3000 रुपए मिलते थे, सिर्फ 3000 रुपए। और वो 3000 रुपए मैं अपनी मम्मी के हाथ में देता था और मैं मम्मी को फिर से बोलता था, मम्मी एक दिन ना बंगला बनाएंगे हम लोग, गाड़ी लेंगे बड़ी,
आप देखना, आप उंगली रख दो एक बार भी ये लेनी है, वो चीज आपके पास आएगी। उन्होंने मुझे फिर बोला, ओए बैठ जा, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं, कामयाबी देखी नहीं कभी। 3,000 रुपया महीने का देके तू कह रहा बंगला आएगा, गाड़ी आएगी, कैसे आएगी? मेरे पास विकल्प नहीं था, लेकिन मेरे पास एक चीज थी जो बड़ी मुश्किल से मिलती है दोस्त, और वो था सपना। मेरे पास एक ड्रीम था। और जो सपना होता है ना दोस्त, जो सपना होता है ना, वो उस रबड़ के कीड़े के समान होता है जो कभी मरता नहीं है। बस एक बार आ जाए, आता ही नहीं है लोगों को सपना। जो लोग ड्रीमर्स होते हैं ना, जिनके पास सपना होता है, कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है, अपने सपने को पूरा करने के लिए। ऐसे ही मैंने अपना जीवन आगे बढ़ाया। मेरी शादी हो गई, और जब मेरी शादी हुई तो अभी आप मेरी धर्मपत्नी से मिले हैं अभी, तो शादी के बाद जीवन थोड़ा सा बदल जाता है। और जब शादी होती है तो उसके पहले फोन आते हैं, 3-4 महीने जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो मियां बीवी आपस में फोन पे बात करते हैं ना, तो इधर मैं उधर मेरी वाइफ। अब हम फोन पे बात करते थे, उस टाइम रिलायंस के फोन होते थे, हम लोग बात करते थे, तो मेरी वाइफ मुझसे पूछती थी घर कैसा है, हमारा बेडरूम कैसा है, हमारी किचन कैसी है, कौन सी गाड़ी है आपके पास, क्या है। और मैं इधर कौन था, शेख चिली। हमारा अलग से बेडरूम है, अलग से वॉशरूम है, हमारी किचन बहुत बड़ी है, और मेरे पास गाड़ी है। आप फिक्र मत करो, आपको गाड़ी में घुमाऊंगा। चलो कब तक छुपाएंगे। 6 महीने बाद शादी होगी, और जब शादी होगी तो वो घर पे आई। तो भाई जब उसने घर पे एंट्री ली, आप यकीन मानिएगा गेट की चाबी गुम हो गई। और गेट खुला ही नहीं। फिर हमारा एक दुकान थी साथ में ही, मतलब कि ऐसे गेट है और साथ में दुकान है। फिर हमने उसका शटर उठाया भाई, फिर इसको दुकान से एंट्री की, अंदर आओ भाई। आप तालियां क्यों मार रहे हो यार, मेरे को बेइज्जती महसूस हो रही है। और ये दुकान से एंटर हुई है और ये मेरी तरफ देख रही है, और इसकी आंखें मुझे पूछ रही हैं, तू तो कह रहा था कि मेरा बंगला बहुत बड़ा है, तेरे बंगले में शटर से आते हैं। कोई ना, मैं भगवान दिखाएंगे, कोई बात नहीं, अभी तो देख, अभी तो कौन कौन से झूठ मेरे बाहर आएंगे। उसके बाद भाई इनको कमरा दे दिया अलग, और कमरे तो 2 ही थे, आपको मैंने पहले बताया। तो भाई उसके बाद 2-4 दिन हुए, जो रिश्तेदार सब चले गए, अब बारी थी अपनी इज्जत संभालने की। तो तब पता लगा कि भाई जो कहते हैं ना, जो जब शादी में वो एक सोफा आता है, एक शीशा आता है और एक बेड आता है, 3 चीजें तो पक्की आती हैं ना, उन्हीं चीजों ने मेरा घर भर दिया था। और जब वो सब चीजें आई और हम दोनों ने मिलकर, हस्बैंड और वाइफ ने, शादी के चौथे दिन हमने उनको खुद सेट किया। हमारा इतना बड़ा बंगला था कि वो सेट ही नहीं हो रहा था, उसको खुद सेट किया कि यहां से निकलने तो ये घुटना लगता था सोफे में, यहां से जाते थे तो बेड में। फिर ये बेचारी भोली थी, कोई बात नहीं, अब तो हो गई शादी, अब क्या करें, है ना। तो यहां पर कुछ मेरे अंग्रेज दोस्त भी हैं, शायद इनको अंग्रेजी आती होगी, है ना, ये सो रहे हैं आराम से। और मैंने फिर कुछ नहीं बोला, फिर मैंने ना वो करना छोड़ दिया, शो ऑफ करना छोड़ दिया, और मैंने ये चीज मान ली कि मेरी माँ सच कहती है कि तू शेख चिली है, और तू जो बातें करता है ना, वो बातें पूरी नहीं होती हैं, छोड़ करे। फिर एक दिन ऐसा आया मेरे जीवन में कि मेरे माता पिता ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि पहले मैं अकेला था खाने वाला, फिर मैं और मेरी वाइफ 2 जने हो गए कि खाने वाले। मेरे पापा की पेंशन आती थी, उससे घर का काफी खर्च चलता था, और जो मैं नौकरी करता था उस नौकरी में मुझे 3500 रुपए मिलते थे। अब 3500 रुपए में
क्या खाएंगे और क्या मैं लाइफस्टाइल मेंटेन करूंगा, आप खुद समझदार हैं। और उसके बाद में मैंने बहुत मेहनत की, करते 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 मैं 7,000 रुपया महीना तक पहुंच गया और मैं डीजे का काम करने लगा। जैसे ये मेरे भाई यहाँ गिनी भाई का सेटअप लगा हुआ है सारा, और मैंने लगभग अपने जीवन में 15 साल डीजे का काम किया है। और ऐसे ही स्टेज के पीछे बैठा रहता था मैं, और रात को मैं टेबल के नीचे सोता था, कभी कुछ करता था और क्या करता था, और कोई भी व्यक्ति 2 पैग लगा के और मेरे पास आके बंदूक तान लेता, ओए मेरा गाना चला। मैंने वो भी दिन देखे हैं, अमीर बनने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। फिर भी मैं वो सपने पूरे ना कर पाया। फिर हमारे 2 बच्चे हुए, पहले एक बेटा हुआ, फिर एक बेटी हुई। फिर हार के मेरी माँ ने मुझे कह दी थी, पहले तू कला खांदा सी, फिर तेरी घरवाली आ गई, हुण तेरे 2 बच्चे ने तेरे बराबर खांदे ने, साडे तो नहीं सहार हुंदा, तुसीं अपना देखो। ये पंजाबी में मैंने इसलिए बोला कि हिंदी में नहीं समझ आई तो अच्छा, समझ में सबको आ गया होगा, क्योंकि ये कहानी घर घर की है। सास भी तभी बहू थी ना, हाँ ये कहानी घर घर की है। लेकिन किसी का जमीर जाग जाता है और कोई बनेगा मासड़ जैसा। किधर गए लकी भाई हैं? हाजी, मैं कहा कईयों का जमीर जाग जाता है, कई मासड़ जैसे तो बनेगी। अब क्या हुआ कि मुझे घर से निकाल दिया, तो मैं भी फिर बाय डिफॉल्ट जाटी है, मैं लुधियाना छोड़ा और मैं पटियाले आ गया कि मैंने इस शहर में रहना ही नहीं जहां पर मेरी इज्जत नहीं है, जहां पर मेरी कदर नहीं है। और मेरे पास 3,000 रुपया था। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मेरे हिस्से का कुछ तो दे दो मुझे, मैं जा रहा हूं घर छोड़ के। ना 15 साल जड़ तेन बह के खवाया, तेरी घर वाली वो उल्टा तू दे के जा। और हम लोग निकले वहां से, 3,000 रुपया जेब में था। हम आए वहां पर एक पटियाला में गिन्नी भाई जानता है उसको, बजाज एंटरटेनर्स है ना, बजाज एंटरटेनर्स के पास मैंने जॉब की। उन्होंने 15,000 रुपये मुझे सैलरी दी और एक घर लेके दिया मुझे किराए पे। और आप यकीन माना, ये बात मैं आपको बताऊं क्यों बता रहा हूं, आप इसको रिलेट करके देखिए अपने जीवन के साथ, रिलेट करके देखिए। आज तो दिख रही है ना फॉर्च्यूनर बाहर, मेरा 3 करोड़ का बंगला बन रहा है, सबको पता है, सब कुछ दिख रहा है अब। लेकिन कहते ना, मेरी सक्सेस तो देखी, पर मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा किसी ने। आज मैं वो दिखाऊंगा कि सक्सेस आती कैसे है। आज तो सूट बूट देख रहे हैं ना, एकदम बढ़िया, एकदम चल, लेकिन तब नहीं था ये, तब फटे हाल थे हमारे। लेकिन एक चीज थी, सपना, और उसको पूरा करने के लिए क्या था मेरे पास? जज्बा, जिद, करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। और उसके बाद क्या हुआ? सुबह 5 बजे मैं घर से निकलता था। मेरे कार्य प्रणाली आप जानिए, मैंने अमीर बनने के लिए क्या क्या किया। सुबह 5 बजे मैं घर से निकलता था और बजाज एंटरटेनर्स का सबसे पहले जिम था, उस जिम में जाके मैं म्यूजिक प्ले करता था। उसके बाद मैं 9 बजे पटियाला के जो भी लोग हैं यहाँ पर, पटियाला में एक होटल है, होटल इकबाल इन, वो इकबाल इन होटल में मेरी ड्यूटी होती थी, मुझे पार्टीज प्ले करना होता था। सुबह 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक मैं वहां पर 3 पार्टियां प्ले करता था। और 3 बजे मैं घर पे आता था, सुबह 3 बजे मैं घर पे आता था और 5 बजे मुझे दोबारा जाना होता था। कितने घंटे काम करता था मैं? और बाकी जो 2 घंटे रह गए हैं उसमें मुझे सोना भी है, नहाना भी है, सब कुछ करना है। ये मैंने लगातार 3 साल किया अपनी लाइफ में, और इस चीज के गवाह लकी सर हैं। लकी सर ने देखा मुझे ऐसे काम करते हुए, और जब मैंने इतनी शिद्दत के साथ काम किया, उसके बदले में मुझे मिला क्या? उसके बदले में मैंने मैक्सिमम 50,000 रुपया महीना कमाया। दैट्स इट, सिर्फ 50,000 रुपया महीना कमाया, अपने आप को बेचकर, अपनी बॉडी को बेचकर, अपने काम को बेचकर। और मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा पैसे से हो जाएगा, लेकिन बच्चों को मैं दिख ही नहीं रहा था। मेरा कोई संडे नहीं है, मेरा कोई मंडे नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। और एक दिन क्या हुआ, हमारे मालिक ने हमें बोला कि सर आपकी नौकरी खत्म हो। तो बराड़ साहब फिर सड़क पर आ गए, और हालात ऐसे हो गए कि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं। 3 महीने हो गए,
कोई खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं है, घर में एक दाना भी नहीं। जहां पर मैं रेंट पे रहता था 3 महीने का रेंट नहीं दिया था, बच्चों की 4 महीने की फीस नहीं दी थी, और मैं ऐसे हालात पर आ गया था कि मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस किया कि आज अब बच्चे जब स्कूल से आएंगे इसके बाद तो स्कूल जा नहीं पाएंगे, क्योंकि टीचर डेली उनको नोट बनाकर भेजती है कि इसको मत भेजना, पहले फीस भेजो तब बच्चे भेजो। तो आज हमने डिसाइड किया कि बच्चे जब स्कूल से घर आएंगे तो हम उनको जहर दे देंगे, और उनको जहर देके उनको मार देंगे, और उनको फिर हिला के देखेंगे कि ये मर चुके हैं। उसके बाद हम दोनों मियां बीवी जहर खाएंगे और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। क्या ऐसा आपके जीवन में हुआ, किसी के जीवन में? आप तो मुझसे सुपीरियर हैं, आप लोगों की सोच मुझसे ज्यादा अमीर है। क्या ऐसा कोई बाप यहां पर बैठा है जो अपने हाथों से अपने बच्चों को जहर देना चाहेगा? कोई है? हाथ खड़ा कीजिए, कोई है? अगर नहीं है, मैं था। और अगर मेरे जैसा व्यक्ति आज स्टेज पे खड़ा होकर अपनी उपलब्धि शेयर कर रहा है, आप क्यों नहीं कर सकते? मेरी तो गिरी हुई सोच थी, मैं तो घटिया सोचता था, लेकिन आपकी सोच तो मुझसे ऊंची है। आप तो मुझसे ज्यादा अच्छा सोचते हैं। आपके पास तो सुसाइड करने का विकल्प नहीं है। उसी समय एक व्यक्ति मेरे घर पर आ गया जब हम सुसाइड के बारे में सोच रहे थे, और तब माहौल थोड़ा चेंज हो गया। वो व्यक्ति आके मुझे बोला कि भाई साहब क्या हो गया, आप दिख नहीं रहे कहीं भी, क्या हो गया? मैंने बोला यार ऐसे 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 ये काम हो गया यार, मेरे जीवन में ऐसा हो गया। बोले यार एक बार तू मेरे साथ चर्च चलेगा? मैं कहा हाँ चलो, चर्च चलो। मैं चर्च गया, वहां पास्टर जी से मिला। पास्टर जी ने कुछ बाइबल में से कुछ पॉजिटिव चीजें जो है वो मुझे बताई। मेरा मरने का विचार कैंसिल हो गया। जिन हाथों से अपने बच्चों को जहर देना था, उन्हीं हाथों से मैंने दोबारा कोशिश की कि अपने बच्चों को जीवन दूं, और ऐसा जीवन दूं कि उनको अपने मास्टर की तरफ देखना ना पड़े, वो मेरे जैसा बने। और आज मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि जब आज मेरा बेटा मुझसे 1 इंच लंबा है, आज वो 17 ईयर ओल्ड है, 17 साल का है मेरा बेटा। आप वो अरमान है यहाँ पे, अरमान का है, अरमान ये आप अरमान को देख लो, सेम है, सेम हाइट है उसकी, और सेम ऐसे ही है बच्चा वो मेरा। और आज जब मैं अपने बेटे से पूछता हूं ना, बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? बोले पापा आप जैसा बनूंगा। और मेरी छाती फूल जाती है, ऐसे चौड़ी हो जाती है कि वाह, कुछ तो किया अपने जीवन में। मैं ये नहीं कहता कि आप जाकर पूछो अपने बच्चे से कि बेटा तू किसके जैसा बनना चाहेगा, क्योंकि जवाब आप जानते हैं। ये पूछने के लिए भी हौसला चाहिए कि बेटा तू किसके जैसा बनना चाहता है। और जब रेनेडस वेलनेस मेरे जीवन में आया तो लखविंदर सर का मुझे कॉल आया, बराड़ साहब आपके साथ बैठना है। मैं कहा जी सर क्या हो, और जब आएंगे तो दूध का पैकेट लेकर आना, मेरे पास पैसे नहीं है आपको चाय पिलाने के लिए। और लखविंदर सर जानते थे मेरे हालात को। लखविंदर सर और उनकी वाइफ इतना बड़ा डब्बा ग्रोसरी का लेकर, उसमें पूरे 2 महीने का राशन, और वो राशन लेकर वो मेरे घर पे आए। इन्होंने मुझे प्लान दिखाया, मेरा प्लान में ध्यान नहीं गया, मेरा ध्यान राशन में था। और जब ये चले गए तो हमने भाई पूरा एकदम मस्त खाना खाया और सब कुछ एंजॉय किया उस मील को। उसके बाद याद आया कि वो 2 डिब्बियां भी लेकर गए थे 2। फिर हमने डिब्बियां भी देखी। मैं कहा चलो मिली है, खाओ। खा के देखी तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स थी, बैक पेन की प्रॉब्लम थी, कुछ मेरी वाइफ को प्रॉब्लम्स थी। 20-25 दिन में हमें रिजल्ट आ गया। अब जब हमें रिजल्ट आ गया तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा देखो जी प्रोडक्ट में तो जान है, आप 98 से नेटवर्क मार्केटिंग में हो और आज तक
धक्के ही खाए हैं, कमाया तो कुछ नहीं है, लेकिन आज ये प्रोडक्ट में जान है, क्यों ना हम इसको स्टार्ट करें। तो मैंने फटाफट पास्टर जी से पूछा, मैं कहा पास्टर जी करें इस काम को आगे बढ़ाएं, कैसे करें? तो पास्टर जी बोला हाँ कीजिए, गॉड इज विद यू, कीजिए। और आप यकीन मानिएगा, आज आप मुझे बताएंगे नए लोग जो आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं और जो नए हैं, बिल्कुल रेनेटस में भी नए हैं, जब मुझे रेनेटस का रिजल्ट आ गया था और रेनेटस की पावर के बारे में पता लग गया था, मैं भूखे कुत्ते के समान मैं इस प्लांट के पीछे पड़ गया था। जैसे एक भूखा कुत्ता होता है ना, वो रोटी के पीछे पड़ जाता है, मैं इस प्लांट के पीछे पड़ गया था। और मेरे माली हालात इतने नाजुक थे। इस हॉल में 2 लोग हैं, लकी सर और पास्टर जी, ये जानते हैं मेरे हालात क्या थे। इतने खतरनाक मेरे माड़े हालात थे, गिरे हुए हालात थे। मैं चप्पल पहन के, फटी हुई जीन्स पहन के और एक टी शर्ट, मैंगो कलर की टी शर्ट आज भी मेरे पास है, उसके यहाँ पर घोड़ा बना हुआ है और वो यहाँ से फटी हुई थी और मैं हाथ भी ऊपर नहीं करता था क्योंकि यहाँ से फटी हुई थी। मैंने उस कंडीशन में मैंने प्लान किए हैं, 1 to 1 जाकर मैंने प्लान किए हैं। रेनेटस की बात कर रहा हूं, रेनेटस की मैंने प्लान किए। और जब मैं किसी के पास जाके प्लान करता था तो वो लोग तो क्या कहते थे, मुझे हंसते थे, कहते भाई साहब चप्पल तो ले लो, आप लाखों की बात कर रहे हो। तो मैं डिमोटिवेट होकर घर आ जाता था। तो जब आता था तो मेरी वाइफ पूछती थी, हाँ जी जुड़िया कोई आज? मैं कहा जी कोई बात नहीं, जुड़ेगा, होगा। मैं फिर निकला अगले दिन और करते करते जब मुझे 10 दिन 15 दिन हो गए तो फिर मुझे समझ आई कि एक चीज मिसिंग है। वो क्या है? मेरा एटीट्यूड। और इन बिटवीन मैं लकी सर के साथ में मिला, स्ट्रैटेजीज कुछ ली, मैनेजमेंट को हमने देखा कि कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमारे काम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर मैं वही चप्पल, वही जीन्स और वही टी शर्ट के साथ फिर से मैं निकला अपने हाथ में फाइल लेकर और मैं जाकर बैठ गया और मैंने प्लान दिया, सर ये होगा, ये होगा, ये होगा। उस व्यक्ति की जो नजर थी वो मेरे प्लान के ऊपर नहीं थी, वो मेरी चप्पल और मेरी फटी हुई पैंट के ऊपर थी। और मैंने उसने मुझे नहीं पूछा कि भाई साहब पहले ये, तो मैं पहचान गया उसकी आंख। मैं कहा भाई साहब मेरी पैंट और मेरी चप्पल में से आपको पे आउट नहीं आएगा, आपको अगर पे आउट आएगा तो इस प्लान में से आएगा। अपना ध्यान इस प्लान में दीजिए, ये प्लान आपका जीवन बदल सकता है। उसने मुझे बोला सर आपका जीवन तो बदला नहीं है अभी तक। मैंने बोला भाई साहब अगर मेरा जीवन बदल गया होता तो मैं तेरे जैसे ढक्कन के सामने नहीं बैठा होता इस टाइम। लेकिन मैं तुझे एक चीज बताता हूं, अगर तू मेरे साथ आ जाएगा तो तेरा जीवन तो बदलेगा, क्योंकि 3 महीने बाद ना ये चप्पल रहेगी, ना ये जीन्स रहेगी, ना ये टी शर्ट रहेगी। इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन गाड़ी भी आने वाली है इसी प्लान के बीच में से। तू बता तुझे काम करना है मेरी जीन्स के साथ, मेरी चप्पल के साथ या मेरे साथ? उसने बोला सर बाकी तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आप में आग बहुत है, आप करोगे कुछ ना कुछ, मैं साइन करता हूं, आप प्लीज मेरा नोट कीजिए, मुझसे पैसे लीजिए। ऐसे करके मैंने अपनी टीम को स्टार्ट किया और एक एक करते मैं आगे बढ़ता गया और मैं 64 सीसी, 32 सीसी, 64 सीसी, 100 सीसी मैच करने लगा। और जितना भी मुझे चेक आता था 500-600 रुपए, वो सारा मेरा ट्रैवलिंग में जाता था। अभी भी घर के हालात वही थे। और एक दिन क्या हुआ, लकी सर ने मुझे बुला लिया दरबा, आओ बैठ के प्लानिंग करेंगे। अब मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं प्लानिंग करने के लिए जाऊं। मैं ट्रक के पीछे लड़के, बस के जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है वहां पर चढ़ के, बारिश पड़ रही थी, जनवरी का महीना था और मैं उस पे लटक के दिलबा पहुंच गया। और जब मैं वहां से उतरा तो इन्होंने मुझे बोला, ओए भाई तू तो पूरा ऊपर के नीचे भीग गया, अंदर बैठ के क्यों नहीं आया? मैं कही भाजी मेरे को पैसे ही नहीं सीखे। ओ यार तू मुझे कह देता, मैं गूगल पे कर देता। मैं कही अकाउंट तो पहले माइनस में, आप गूगल पे करोगे तो वो तो पहले माइनस में चले जाएगा। और मुझे मांगना नहीं है, मुझे देने वाला बनना है, मांगने वाला नहीं बनना है। मैं पैदल भी आ जाऊंगा, आप बुलाओ मुझे, मैं पैदल भी आऊंगा, क्योंकि बड़ा काम मुझे करना है।
ये जो माथे पे लिखा हुआ है ना शेख चिल्ली, ये मिटाना है मैंने। इनकी आंखें नम हो गई। इन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, हीटर ऑन करे और मुझे सुखाया, 2 कप चाय के पिलाए, और बाद में मैंने 2 प्रोडक्ट की आईडी 2160 रुपए अपनी जेब में से निकाले, गीले हुए, भीगे हुए, मुड़े हुए, इनको पकड़ाए। मैं कहा सर ये मेरी आईडी है, ये भावुक हो गए। और यार तेरी जेब में पैसे थे तो मेरे भाई तू बस के अंदर बैठ के आ जाता। मैं कहा ना, ये पैसे मेरे लिए जहर हैं, क्योंकि ये मेरे नहीं हैं, ये मेरी टीम के हैं और इसके प्रोडक्ट आएंगे, इसकी आईडी लगेगी, बस का किराया नहीं लगेगा इसका। ऐसे बना ब्रांड, ऐसे बड़े फूल। जिन्हां दी सेहत खराब है उन्हां ਲਈ अमर, जिन्हां दी सेहत खराब है। और तब लखविंदर सर ने भी कहा भी हाँ तुझे कोई रोक नहीं सकता। आज ये फॉर्च्यूनर आज थोड़ी आई है, मेरा 3 करोड़ का बंगला आज थोड़ी बन रहा है। मैंने अपनी वाइफ को जो कार गिफ्ट की है ऑटोमेटिक, वो आज थोड़ी की है यार, वो तो 3 साल पहले कर दी थी जब मैं भीग के लखविंदर सर के पास गया था। और लखविंदर सर ने अभी तभी कह दिया था बराड़ तेनू कामयाब होने नाल कोई रोक ही नहीं सकता, कोई और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने लगातार काम करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे झंझट मेरे जीवन में आए, बहुत सारे झंझट, मैं उनको चैलेंजेस कहूंगा, बहुत सारे चैलेंजेस मेरे जीवन में आए। फिर मैंने एक और बात सीखी, मेरे पास्टर जी ने मुझे एक और बात सिखाई, प्यार करो, अनकंडीशनल लव, अगापे लव, उसको करो और आगे जाना है। तो अभी क्या हो गया, 1-2 लाख रुपया कमाने लगा, मैं पोलो गाड़ी लेकर आया और मेरा काम चलने लगा। हर महीने मुझे 70-80 हजार, 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया मुझे आने लगा। और तब जब वो पैसे मुझे आने लगे तो और आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना था, मुझे और अपग्रेड करना था। तो अपग्रेड क्या करना था कि मैं लोगों के साथ प्यार करूं, लोगों को माफ करूं, अनकंडीशनली माफ करूं और लोगों को समझूं कि वो किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। लोगों की तरफ उंगलियां मत उठाऊं, अपनी तरफ उंगलियां उठाऊं। जैसे अभी लकी सर ने कहा था कहो मैं करूंगा, लोग नहीं करते, मुझे करना पड़ेगा, अपनी तरफ उंगली करनी पड़ेगी, हमें करना पड़ेगा। और जब हमने वो सब कुछ किया और आज क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 3 करोड़ का बंगला पटियाला के पॉश एरिया में बन रहा है, उसमें लिफ्ट है। लिफ्ट मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि मेरे मॉम डैड, वही मेरी माँ जो मुझे शेख चिल्ली कहती थी, हाँ जी बता रहा हूँ, इसके बाद घर के बाद फॉर्च्यूनर, इसके बाद गाड़ी है, चलो 3 चीजें। बेगराज जी मुझे घड़ी दिखा रहे हैं ऐसे करके, कहते वही टाइम मैनेजमेंट है सर, इनको सैल्यूट है सर, आप सुबह से कल से लगे हुए हो, थैंक यू सो मच, लव यू। और उसमें मैंने लिफ्ट लगवाई इसलिए कि जो माँ मुझे शेख चिल्ली कहती थी ना, अब वो बूढ़ी हो चुकी है ना, 70+ है, तो वो उनको सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर ना जाना पड़े, लिफ्ट में जाए। मॉम डैड के लिए मैंने लिफ्ट लगाई है उसमें, और उसमें एक जिम है, उसमें एक स्विमिंग पूल है। और जो मैंने अपनी माँ को वादा किया था ना कि महल बनाएंगे, तो वो महल बन रहा है भाई, मेरे खानदान में किसी का नहीं है। और दूसरे नंबर पे फॉर्च्यूनर गाड़ी है, बाहर खड़ी है, और ये गाड़ी नहीं है, ये ट्रक ही है। आम बंदा भी इसको खरीदने के लिए 100 बार सोचता है। और उसके बाद वाइफ को एक मैंने गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी है, i10 ग्रैंड है, वो मैंने इसको गिफ्ट की है। अपने बेटे को एक्टिवा गिफ्ट की है। एक कमर्शियल प्लॉट मेरे पास लुधियाना में है जो मैंने रेनेटस वेलनेस से लिया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आने वाली हैं। लेकिन ये सारी चीजें कब आएंगी, जब हमारे अंदर की जिद जो है वो हम बाहर निकाल पाएंगे और हमारे अंदर के जो ड्रीम को है उसको हम पूरा करने के लिए जी जान एक कर देंगे। तो दोस्त, आज जो मैंने आपको बताया, अगर आपने उसको दिल से सुना
तो मैं यही समझता हूं कि आने वाले 3 महीने में यहीं पर पता नहीं कितने सारे ब्राड़ बैठे हैं जो कि अपने जीवन को और आगे लेकर जाएंगे और ऐसे ही मेरी तरह यहां पर आपका स्वागत किया जाएगा। थैंक यू।